मेगलाडॉन के जबड़े असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, जिसके काटने की क्षमता 10 से 16 टन प्रति वर्ग इंच थी, जिससे यह किसी भी चीज को आसानी से खा सकता था। उसके पास बड़ी संख्या में दांत थे, जिससे वह बड़े शिकार को भी आसानी से मार सकता था। मेगलाडॉन के दांत न केवल बड़े थे बल्कि असंख्य भी थे। प्रत्येक दांत मानव के हाथ के आकार का था, जबकि टाइटेनोबोआ के दांत अपेक्षाकृत छोटे थे, जो बड़े शिकारी को मारने में उतने प्रभावी नहीं थे। मेगलाडॉन से काफी छोटा होने के बावजूद टाइटेनोबोआ अभी भी अपने आप में एक प्रभावशाली शिकारी था, क्योंकि टाइटेनोबोआ एक विशाल सांप था जिसकी लंबाई 42 फीट तक थी और वजन 1 टन से अधिक था। इसका आकार शिकारियों को डराने के लिए पर्याप्त था, जिससे वह अपने वातावरण में प्रमुख शक्ति बन जाता। यह शिकारी को दबाकर दम घोटकर मार देता था, जिससे यह कुशल हत्यारा बन गया। टाइटेनोबोआ की मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जिससे वह अपने शिकारी पर हावी हो सकता था और उसे दबाकर मार सकता था। उसका शरीर भी अत्यधिक लचीला था, जिससे यह तेजी से आगे बढ़ सकता था और सटीकता से हमला कर सकता था। टाइटेनोबोआ अपने शिकार के ऊष्मा संकेतों का पता लगा सकता है, जिससे उसका पता लगाना और हमला करना आसान हो जाता था। इसकी तुलना में मेगलाडॉन के पास कोई विशेष संवेदी क्षमता नहीं थी। अब बात कर लेते हैं कौन जीतेगा। यह कहना निश्चित रूप से असंभव है कि मेगलाडॉन और टाइटेनोबोआ की लड़ाई में कौन जीतेगा। हालांकि हम उनकी क्षमताओं और शक्तियों के आधार पर कुछ काल्पनिक कहानी बना सकते हैं। पृथ्वी के प्रागैतिहासिक काल में डरावने जीवों का मानो एक घर था, जिसमें विशाल मेगलाडॉन तथा टाइटेनोबोआ भी शामिल था। दोनों दिग्गज अपने अपने डोमेन के शीर्ष शिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे इस बात पर दिलचस्प बहस छिड़ जाती है कि इन दोनों के टकराव में कौन विजयी होगा। तो दोस्त, आज हम अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आखिर कौन जीतेगा। मेगलाडॉन, जिसका अर्थ है बड़ा दांत, एक विलुप्त विशाल शार्क थी जो लगभग 23 से 26 मिलियन वर्ष पहले सेनोजोइक युग के दौरान महासागरों में घूमती थी। इसका विशाल आकार और दुर्जय जबड़े इसे एक दुर्जय शिकारी बनाते थे। इसका विशाल आकार और दुर्जय जबड़े इसे एक दुर्जय शिकारी बनाते हैं। दूसरी ओर टाइटेनोबोआ एक विशाल सांप था, जो लगभग 58 से 60 मिलियन वर्ष पहले पेलियोसीन युग के दौरान रहता था। इसे अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई 42 फीट तक और वजन 1 टन से अधिक है। अलग अलग समय अवधि से होने के बावजूद मेगलाडॉन और टाइटेनोबोआ की काल्पनिक लड़ाई के बारे में सोचा जाता है। मेगलाडॉन अब तक अस्तित्व में आए सबसे बड़ी ना सही लेकिन सबसे बड़ी शार्क में से एक थी। इसकी लंबाई 60 फीट तक थी और इसका वजन भी 60 टन तक था, जो औसत महान सफेद शार्क को बौना कर देता था। अकेले इसके विशाल आकार ने इसे ताकतें दी, जिसे इसका बहुत लाभ हुआ। अनुमान लगाया गया था कि वह आधुनिक समय की महान सफेद शार्क से 3 गुनी बड़ी थी, जिससे वह वास्तविकता में समुद्र की विशाल शार्क बन गई। इसके आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अकेले व्हेल और डॉल्फिन जैसे समुद्री जानवर को मार सकता था, और वही उसका भोजन भी हुआ करते थे। टाइटेनोबोआ भी एक विशाल प्राणी था, लेकिन मेगलाडॉन की तुलना में वह छोटा था। एक काल्पनिक परिदृश्य में आइए कल्पना करें कि मेगलाडॉन और टाइटेनोबोआ किसी तरह एक ही समय अवधि में मौजूद हैं और समुद्र में एक दूसरे का सामना करते हैं। मेगलाडॉन एक शार्क होने के कारण पानी में तेजी से तैरने में सक्षम होने का फायदा उठाएगी। यह अपने शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग टाइटेनोबोआ को मारने, उसकी हड्डियों को कुचलने और उसका दम घोटने के लिए भी कर सकता है। दूसरी ओर टाइटेनोबोआ अपने थर्मल दृष्टि से मेगलाडॉन के ताप हस्ताक्षर का पता लगा लेगी, जिससे उसे हमला करने का अवसर मिलेगा। इसकी शक्तिशाली मांसपेशियां मेगलाडॉन को संकुचित और कमजोर भी कर सकती हैं, जिससे उस पर हावी होना आसान हो जाएगा। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि टाइटेनोबोआ मुख्य रूप से भूमि पर रहने वाली प्राणी है और यह पानी में मेगलाडॉन शिकारी जितना कुशल नहीं हो सकता। निष्कर्ष, मेगलाडॉन और टाइटेनोबोआ दोनों अपने अपने वातावरण में दुर्जय शिकारी थे। उनके पास अद्वितीय क्षमताएं और ताकतें थी, जो उन्हें अपने समय में प्रमुख ताकत बनाती हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि इन दोनों में कौन जीतेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों में आखिर कौन जीत सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कौन जीतेगा। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।